मैम एक महिला का सवाल आया था कि 16 साल की उनकी बेटी हो गई है मगर अब तक उसके पीरियड्स स्टार्ट नहीं हुए, तो इसके लिए क्या कारण हो सकते हैं? क्या पीरियड्स की कोई डेफिनेट एज होती है? हाँ, डेफ़िनेट एज तो एकदम डेफ़िनेट फ़िक्स्ड एज तो नहीं होती है, लेकिन यूजुअली 12 से 15 साल में हो जाना चाहिए। यदि 12 से पहले हो रहा है या 15 से बाद हो रहा है तो कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम है। यदि उसका और सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलप है तब हम लोग 16 साल तक भी इंतज़ार करेंगे, जी। है ना? और ये मेनली हार्मोन जेनेटिक भी हो सकता है, हार्मोन इम्बैलेंस के कारण भी हो सकता है। तो जो भी है 12 से यूजुअली 12 में हो जाता है, लेकिन 15 के बाद नहीं आना आता है तो हम लोग ज़रूर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, और जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी प्रॉब्लम होता है उसके अनुसार से उसको मैनेज करते हैं। जी। बहुत सारा कारण तो बहुत सारा हो सकता है कि जैसे उसका जेनेटिक हो सकता है, कुछ ड्रग्स के कारण हो सकता है, कुछ उसके डाइट के कारण भी हो सकता है, ये सब भी कारण है। कुछ कुछ की नॉर्मल यूट्रस, कभी कभी यूट्रस भी नहीं है, ओवरी भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी सब कुछ है लेकिन इम्परफोरेट है, मतलब वो बंद है, मतलब उससे जो निकलने का जो रास्ता है वेजाइना ब्लॉक है, तब नहीं हो सकता है। तो हम लोग को सबसे पहले 12 से 15 के बीच में आ गया तो ठीक है, और 15 से ज़्यादा हो और सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलप है तब तो हम लोग 16 से ज़्यादा के बाद इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे ब्रेस्ट का इन्लार्जमेंट, एक्जिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर, ये सब। जी। और तब हम लोग 16 के बाद लेकिन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और उसके अनुसार से उसका मैनेजमेंट करते हैं। जी। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों को 18 वर्ष की उम्र में भी पीरियड्स आते हैं, तो क्या इतने डिलेड पीरियड्स आने की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? नहीं, यदि सब कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है और ओवरी ठीक है, पूरा पिट्यूटरी मतलब ब्रेन से ही सब कुछ चैनल इंटैक्ट है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस सब इंटैक्ट है, तो वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, कोई जी। बहाना। अभी आपने कहा था कि कुछ ड्रग्स की वजह से भी ऐसा हो सकता हाँ, है कि पीरियड्स जो है डिले हो रहे हैं, तो मैं चाहूँगी ये एक पॉइंट जो है वो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार में समझाएं। हाँ, जैसे कुछ कुछ कोई कोई ड्रग्स है, जैसे कोई ड्रग्स लेती है, कोकेन है, ये सब है जो ड्रग्स जो लोग लेती हैं, इन लोग में डिले हो सकता जी। है ना? ये सब हो सकता है। एंड मतलब कुछ कुछ बीमारियां हैं उसमें भी हो सकता है, जैसे टीबी है, ये सब है, इस सब में भी डिले हो सकता टीबी है। के अलावा और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनकी वजह से डिले हो सकता है? टीबी के अलावे अलावे तो ब्रेन से कोई भी पिट्यूटरी माइक्रोएडिनोमा, प्रोलैक्टिनोमा, मतलब ये सब जो ब्रेन का जो ट्यूमर्स है, कोई भी ट्यूमर्स के कारण हो सकता है, ट्यूमर के कारण हो ट्यूमर सकता के है। कारण हो सकता है। क्या ये मुमकिन है कि तरह तरह की बीमारियों के लिए जो लोग दवाइयाँ लेती हैं, जो लड़कियां दवाएं लेती हैं, उनकी वजह से भी ये समस्या हो सकती है? नहीं, यूजुअली नहीं। जैसे लोग, जैसे यूजुअल जो ड्रग्स है, काल्पो मतलब पैरासीटामोल है, ये सब कोई एनाल्जेसिक है, ये सब से ये सब नहीं हो सकता, नहीं। अब हमने ये तो एक चीज़ जान ली कि बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से 16 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र तक में पीरियड्स आ सकते हैं, लेकिन अगर किसी को उससे पहले ही आ गए हैं, जैसे 10 वर्ष की उम्र का हमने आपको बताया, ये क्यों होता है? हाँ, ये भी फिर वही हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। जी। 10 वर्ष से पहले जिसको हम लोग अर्ली मेनार्की कहते हैं, अर्ली मेनार, ये सब सारे हार्मोन, डाइट और मेन हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। ओबेसिटी, डाइट और ये सब पे डिपेंड करता है, अर्ली आ जाता है। जी। अब एक आखिरी सवाल इस वीडियो के लिए मैं यही पूछना चाहूँगी कि क्या ये मुमकिन है कि किसी महिला को अपने पूरे जीवन के दौरान ही पीरियड्स ना हो? जीवन के दौरान पीरियड्स हो ही नहीं, मतलब स्टार्टिंग से ही नहीं हो, ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं होगा? यूट्रस यदि एब्सेंट है, कंजेनाइटली जन्म से ही यूट्रस एब्सेंट है, तो उसको तो कभी नहीं आएगा। हम लोग कोई ड्रग्स से भी नहीं ला सकते हैं। जी। और हाँ। उसके अलावा क्या कोई कारण मुमकिन है? हम्म, अब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं है, बस एकदम ही हार्मोनी एक्सिस पिट्यूटरी ट्यूमर्स और ये सब है तभी, नहीं तो और क्या। यदि यूट्रस इंटैक्ट है और कंजेनाइटल एनाटोमिकली नॉर्मल है तो होगा ही, और एनाटोमी ही गड़बड़ है तब तो फिर नहीं होगा। जी। अब एक आखिरी चीज़ यही जानना चाहूँगी कि अगर किसी लड़की को 15 वर्ष के बाद पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स को या उन्हें किस तरीके से डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? क्या ज़रूरी सवाल है जो पूछे जाने चाहिए? हाँ, पेरेंट्स को पूछे जा, बस
मेन पेरेंट्स जो आते हैं कि क्या होगा आगे का, आगे के लिए क्या करना है, यही ना, डॉक्टर को सलाह पहले तो काउंसिल करना है ना। और काउंसलिंग डॉक्टर मतलब डॉक्टर्स का काम है कि पेरेंट्स को काउंसिल करना है कि नहीं, जो भी प्रॉपर है आप इन्वेस्टिगेट कराइए, जो है इलाज होगा और आएगा। मेन पेरेंट्स को काउंसलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, और पेरेंट्स को डाइट, एक्सरसाइज और ये सब के बारे में बताएंगे, समझाएंगे हम लोग।